शिजा की वजह से हम पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए। शिजा इस कदर इतनी बुरी इंसान निकलेगी अंदर से, हमने सोचा भी नहीं था। वो कुछ भी कर सकती है हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए। सच बताऊं तो मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाकर शिजा का कत्ल कर दूं, चाहे मुझे उड़कर जाना पड़े। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ करना चाहती हो तो मेरी पूरी सपोर्ट है तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन यार कोई मोहब्बत में इस हद तक जा सकता है, पहली दफा देखा है मैंने। मोइज जरा ये बताना पसंद करोगे मुझे कि क्यों कर रहे हो शिजा की तारीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्यों उसकी तारीफ करूंगा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज़हनी तौर पे शायद वो बीमार है। शाबाश, ऐसा सोचना भी मत। नहीं सोचूंगा। ऐसी बातें क्यों सोचेगा वो बाहर? कौन चाहता है उसके सर पे ऐसी बला सवार हो जाए? बाहरी चलो अपनी। अच्छा चलो हसन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में होता क्या है। इसके बेस्ट फ्रेंड शहान की एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है और मुइज की लव स्टोरी उससे भी ज्यादा प्यारी है। लेकिन इसके दोस्त के पास उसकी लव स्टोरी के अलावा भी एक और कहानी है, एक ऐसी लड़की की कहानी जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उसे पागलों की तरह चाहती है। लेकिन मुइज की जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है, इसलिए हो सकता है कि मुइज का भी दिल चाहता हो कोई और भी उसे पागलों की तरह चाहे। मजाक कर रही हो ना तुम? बोलो बाहर, मजाक था ना ये। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो यार। मैं बाहर को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसके जो भी दिल में आता है ये कर गुजरती है। हाँ मुइज, बिल्कुल मजाक कर रही हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने प्रिंस के बारे में रियल में ऐसा सोचती हूँ? लेकिन मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर माहीन पे हमला क्यों किया। और अगर कोर्ट में कोई विटनेस वाली बात थी तो ये सब करना बेकार था, क्योंकि बात बहुत पुरानी हो चुकी है। यार तुम लोग किन बातों को लेकर बैठ गए हो? वो लड़की नॉर्मल नहीं, वो कुछ भी कर सकती है, जाने दो उसे। ये लो। मेरी है? नहीं नहीं, अभी नहीं। शैला आंटी की कॉल। तो उठाओ ना। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी उनकी कॉल। वो यकीनन शहान के बारे में मेरे मुंह से कुछ ना कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगी, जानती हूँ मैं उन्हें। अरे यार कैसी बातें कर रही हो? उन्हें कोई जरूरी बात करनी होगी तभी तो कॉल कर रही हैं। उठाओ। हेलो शैला आंटी। हेलो, बाहर तुम ठीक हो ना बेटा? जी आंटी, बस दांत पे थोड़ा सा दर्द है, इसलिए ठीक से बात नहीं कर पा रही। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब है। बेटा आराम करो फिर तुम। महीन का पूछना था मैंने। सीमी है तुम्हारे पास? मैं क्या बात करूं बाहर? हो सकता है कि वो नॉर्मल बात करें। करो ना बात अब। बाहर? मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करती हो ना तुम? कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? भला अपने फ्रेंड्स के साथ भी कोई ऐसा कर सकता है? बोलो। सीमी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है आंटी। महीन अभी तक घर नहीं आई, परेशानी हो रही है मुझे। तुम्हारे घर पे तो नहीं है वो? माहिन अभी तक घर नहीं आई है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। आप परेशान मत हो, बल्कि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। माहिन के बारे में पूछ रही है। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे तोते की तरह रिपीट क्यों कर रही हो तुम? हाँ, वो असल में क्या है उसे घर छोड़ने के लिए? कह दो कि आ जाएगी अभी। हाँ वो हमारे पास थी और अभी ही निकली है। बस आंटी आप यूँ समझे कि वो घर पहुँच ही गई है। परेशान मत हो आप। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बेटा, काफी परेशान थी मैं। ठीक है आंटी, गुड नाइट। सिमी के घर पे थी, निकल चुकी, आती ही होगी। सोते रहो बस आराम से तुम। कौन? मैं? कब सोने देती हो तुम? ये क्यों बोला तुमने कि बस पहुंचने वाली है वो? जल्दी नहीं पहुंची तो क्या करती मैं? एक तो फोन तुमने मुझे पकड़ा दिया और ऊपर से तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। वाह, बहुत खूब। ठीक है, अब एक दूसरे पर गुस्सा मत करो। कहा तो है मोइज ने, शहान घर छोड़ने गया तो बात खत्म। यार हसन, तुम मोहब्बत करने वालों की फीलिंग्स को नहीं समझते। हो सकता है कि उन्हें रास्ते में ये ख्याल आया हो कि हमें घर नहीं जाना चाहिए, बल्कि साहिल समंदर जाके सूरज को तुलू होते हुए देखना चाहिए। इस तरह वो घर वक्त पर नहीं गए तो फिर यार। फजूल बातें मत करो। आंटी घर पर परेशान हो रही है उसके लिए। देखिए जरा, इन्होंने आज से आंटी की वकालत करना शुरू कर दिया है। वो बस हम दोनों से बात करके अंदर की बातें उगलवाना चाहती थी यार, और कुछ नहीं। बस बाहर मैं एक माँ हूँ, समझ सकती हूँ। परेशान है वो अपनी बेटी के लिए। सही कह रही हो, परेशान होंगी सच में। मोइज, शहान को कॉल करना, पता तो करो जरा दोनों हैं कहाँ पर। अरे हाँ मोइज, तुम शहान को कॉल करो और कहो कि माहिन की अम्मी परेशान हो रही हैं। तुम लोग दो मोहब्बत करने वालों के दुश्मन हो, इसीलिए इस वक्त फोन करके उन्हें तंग करोगे। कॉल करूं या ना करूं मैं? मत करो। हेलो, आ गए तुम? मैं भी पीऊंगा। आखिर वो लॉकेट आज अपनी जगह पहुंच गया। तो दे ही दिया तुमने? हाँ, और तुम जानती हो वो लॉकेट पहनाते हुए मैंने क्या फील किया? मेरे दिल में माहिन के अलावा और कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। हमेशा अपने आप से पूछता था उसे क्यों नहीं भुला पाता मैं।
क्योंकि असल मोहब्बत तो मैं उससे करता था। अब मैं समझ गया हूं कि उसकी आंखें जब मेरी आंखों से मिलती हैं तो मेरे दिल को जो सुकून पहुंचता है वो कहीं और मिल नहीं सकता। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? हाँ, एक मिनट। हाँ मोइस, बोलो। हाँ हेलो शाहान, कहाँ हो यार इस वक्त? हेलो, सुनो शाहान, तुम इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी मत आना, समझे? इतने अरसे के बाद तुम दोनों मिले हो, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात से क्या मतलब है बाहर? सुनो शाहान, माहिन की अम्मी बहुत परेशान है। अगर माहिन तुम्हारे साथ है तो उसे जल्दी से घर ड्रॉप कर दो। माहिन अगर तुम मेरी बात सुन रही हो तो इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आंटी की टेंशन मत लो, एंजॉय करो यार, बस अपने दिल की सुनना। मेरी बात तो सुनो पहले। माही मेरे साथ नहीं है। बच्चों की तरह मोबाइल छीन रहे हो एक दूसरे से। हेलो शाहान। मोइस, माहिन को मैं घर छोड़ के आ रहा हूँ। शाहान तो माहिन को घर छोड़ चुका है। 1 घंटा हो गया इस बात को। छोड़े हुए 1 घंटा हो चुका है। क्या मतलब है शाहान? 10 मिनट पहले तो आंटी की कॉल आई थी। ये क्या कह रहे हो यार तुम? अरे मैंने तो उसे मेन गेट पर ड्रॉप किया था, बल्कि मैंने तो उसे खुद दरवाजे तक जाते हुए देखा है। कह रहा है कि घर के अंदर जा चुकी थी माहिन। वो कैसे घर में नहीं है? कहाँ जा सकती है वो? सिमी, यकीनन कुछ बुरा हुआ है। चलो हमें माहिन के घर शाहान, जाना हम लोग चाहिए उसके जल्दी। घर जा रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है। माहिन घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? 1 मिनट रुको शान, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। ये तो माहिन का फोन है। माहिन अभी तक नहीं आई रजा। उसकी दोस्तों ने कहा तो है निकल गई है, वहाँ से आ जाएगी। इतना दूर भी नहीं है सिमी का घर। अब क्या इस तरह खिड़की में खड़े रहने से वो जल्दी आ जाएंगी? रजा यहाँ आओ। क्या हुआ? ये तो खानसामा है। हाँ वही है, लेकिन इसके साथ माहिन नहीं है। हाय रजा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जरूर कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। क्या काम है यहाँ तुम्हारा? रजा साहब, मैं माहिन। घर पे नहीं है, अभी तक घर नहीं आई माहिन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे घर पे होना चाहिए इस वक्त। तुम्हें कैसे पता माहिन का? ये क्या कह रहे हो तुम? रजा, मैं कह रही हूँ कि माहिन किसी न किसी मुश्किल में है। माहिन आ गई क्या घर पे? माहिन तो तुम्हारे साथ थी ना? माहिन मेरे साथ थी। मैंने खुद उसे तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ छोड़ा, बल्कि इस दरवाजे के पास वो खड़ी थी। उसके बाद गया हूँ मैं। लेकिन माहिन घर नहीं आई। रजा, तुम खामोश क्यों खड़े हो यहाँ? ये मोबाइल सीढ़ियों के पास पड़ा था। हाय, ये तो माहिन का फोन है। क्या हुआ उसके साथ? कुछ नहीं हुआ होगा ना, आप परेशान मत हो। शायद गिर गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि किसी और दोस्त के घर मिलने चली गई हो माहिन। जाओ ढूंढो उसे, मेरी बच्ची को लेकर आओ मेरे पास। आप अंदर चलिए, अंदर चलिए। आंटी संभाले खुद को प्लीज। यार देखो, कभी भी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, वरना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। शाहान, कहाँ हो तुम? कहाँ हूँ मैं? ये कौन सी जगह है? ये कहाँ फंस गई मैं? यानी बस इसी की कमी रह गई थी, आज वो भी हो गया। माहिन, तुम किडनैप भी हो गई आखिर। शिजा से जान छूटी, रोजीना से जान छूटी, उसके दादा से जान छूटी, और अब ये। आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? दरवाजा बंद है। ओह,
कैसे खुलेगा ये? खुल जाओ, खुल जाओ। यहाँ की ऑक्सीजन मेरे लिए काफी नहीं है। मेरा दम घुटता है बंद जगह पे। खिड़की भी नहीं है। खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। दरवाजा खोलो, खोलो, बाहर निकालो मुझे प्लीज। कोई है यहाँ पे? बाहर निकालो। प्लीज मुझे बाहर निकालो यहाँ से। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी। हाँ, आखिर कहाँ जा सकती है माहीन? हर किसी को कॉल करके देख लिया, किसी को नहीं मालूम। पुलिस के पास भी गया था, उनका कहना है 48 घंटे इंतजार करना होगा। 48 घंटे के बाद एक्शन लेगी पुलिस। अब वो रोशन, मेरा मतलब है रोशन ऐसी हरकत तो नहीं कर सकता, मतलब किडनैप कर ले। हम तो खुद माहीन को उसके साथ शादी करके भेज रहे थे। जब नहीं लेके गया तो अब क्या लेके जाएगा? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कौन कर सकता है ये हरकत? मैंने कहा था ना रजा, ख्याल रखना, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कब हो? देख लिया ना किस मुश्किल में फंसा दिया तुमने। अभी भी असल आदमी के पास नहीं जा रहे। कौन है असल आदमी? जिसने टेंडर के लिए धमकी दी थी हमें। जुबैर ने कहा था कि वो लोग माफिया के लोग हैं, ये काम जरूर उन्हीं का है। यार शैला, वो इतने गिरे हुए नहीं है कि अगवा करेंगे बेटी को मेरी। वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। रजा साहब, एड्रेस दीजिए मुझे उनका, मैं जाके देखता हूँ। इस खदशे को दरगुजर नहीं कर सकते हम। मेरी बात सुनो, दूर रहो इस सब से। रजा, उनके अलावा हमारा कोई और दुश्मन नहीं है। सुन क्यों नहीं रहे? अगर ये उन्होंने किया है तो फिर। रजा साहब, मेरे ख्याल से देर कर रहे हैं हम। अकेले जाने की जरूरत नहीं है, पुलिस को साथ लेके जाना वहाँ। ठीक है, आप लोग पुलिस को बुलाइए, मैं इंतजार नहीं करूंगा पुलिस नहीं, का। पुलिस नहीं बुला सकते। जुबैर के साथ जाऊंगा मैं वहां। चले चलकर धावा बोलते हैं उन पर हम। रजा साहब, कहा ना दखल मत दो तुम। मोइज यहीं बैठो तुम। रजा साहब के साथ जाऊंगा मैं हर हाल में। ठीक है। मिलते हैं बाद में। कहां जा रहे हो तुम? आपके साथ चल रहा हूं मैं भी। मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? माहिन इतनी परेशानी में है और मैं आराम से बैठ जाऊं यहाँ पे। शाहान, मजीद गुस्सा मत दिला मुझे। या तो आपके साथ जाऊंगा या फिर मोइज की गाड़ी में बैठकर आपका पीछा करूंगा मैं। फैसला आपका है। चलो चले, जल्दी चलो। हौसला रखो माहीन, हिम्मत रखो, यहाँ से निकल जाओगी। हाँ, कुछ नहीं होगा माहीन। तुम बंद जगह पे भी सांस ले सकती हो माहीन। कब तक इसको बनाते रहोगे यार? इसकी जान छोड़ दो अब। भाई ये बहुत जबरदस्त चीज है। पहले मैं इसे पेंट कर दूं, इसके बाद मैं इसका इंजन भी बनवा लूंगा। मुझे इसका साउंड बहुत पसंद है। यार कोई बेहतर सी मोटरसाइकिल देखकर उसको बनवा लो, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे भाई इन सारी बातों को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि क्या हमने इस लड़की को अगवा करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? अच्छे खानदान की लग रही है वो। हाँ हाँ सही कहा, अच्छे खानदान की हूँ और बहुत ज्यादा स्वीट भी हूँ मैं। मेरे भाई, तुमने ही तो कहा था कि मुझे शादी के लिए पैसों की जरूरत है, कोई भी काम होगा कर लूंगा। शादी तो मैं भी करवा दूंगी, शादी का जोड़ा भी है मेरे पास, वो भी दे दूंगी। हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन ये भी तो आखिर एक इंसान है ना, इसके भी घर वाले होंगे ना जो परेशान होंगे इसके लिए। बस ये सब सोच के अफसुर्दा हो रहा हूँ मैं। तो मत सोचो, किसने कहा है तुम्हें सोचने के लिए? यहाँ काम करना है तो प्रोफेशनल बनो। मत सोचो मतलब? यार ऐसा नहीं करो, सोचना तो अच्छी बात होती है ना, उसको सोचने दो ना, वो सही सोच रहा है। माहीन, यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कोशिश करती हूँ। बाहर मौजूद दोस्तों को मेरा सलाम। हाँ, तुमने देखा, जाग गई वो। खैरियत से होंगे यकीनन।
से आप लोगों ने गलती से मुझे किडनैप कर लिया है। शायद किसी और को समझ के मुझे ले आए। हो जाता है ऐसा भी, कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। गलती इंसान से ही होती है, भूल जाते हैं, हर चीज भूल जाते हैं। बल्कि मैं तो कब का भूल चुकी। ठीक है, अब जब दोस्ती हो गई है हमारी, तो फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजों का इंतजाम कर देती हूँ, जैसे फाइनेंशियल हेल्प, इतने पैसे कि आप लोगों को ये काम ना करना पड़े। याद आया, और तो और धूमधाम से शादी भी करवाऊंगी मैं। ठीक है, क्या याद करोगे एक और तोहफा मेरी तरफ से, जिसे खरीदने का तुम सोच भी नहीं सकते? वो जो आजकल नए नए निकले हैं ना, जो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में, बड़ी स्क्रीन वाले टेलीविजन, जो सबसे ज्यादा महंगा होगा ना, वो दूंगी। हाँ, अगर कोई पूछे कि कहाँ से आया ये सब, तो कह देना मेरी एक अच्छी दोस्त ने दिया है। टीवी, वो भी बड़ी स्क्रीन। यार जब मैचेस होंगे ना तो तुम भी साथ आ जाना, मिलकर देखा करेंगे, है ना? अच्छा रहने दो, तुम मत आना, तुम गुस्से में टीवी ही तोड़ दोगे मेरा। अब अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तो अंदर आकर तुम्हारा मुंह बांध दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ सांस लेने में। क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ मैं। इसका क्या मतलब है? वो जो घोड़ों की रेस में शर्त वगैरह लगाते हैं ना, यकीनन उस टाइप की कोई चीज है ये, उसी की बात कर रही है। क्या मतलब है? क्या हो गया है यार तुम्हें? इस टाइप की कौन सी चीज होती है यार? अरे भाई, उसने खुद ही तो कहा है, हॉबी है उसकी। हॉबी? हाँ, हॉबी। मैं भी किसकी बातें सुन रहा हूँ? वो हॉबी नहीं, फॉबी की बात कर रही है। क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी वो बीमारी है जिसके मरीज बंद जगहों पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जैसे कि मुझे ये बीमारी है और मेरा इस बंद जगह पे दम घुट रहा है। ये बीमारी जिससे भी होती है, अगर वो ज्यादा देर तक एक जगह पे बंद रहे तो मर जाते हैं। बात सुनो मेरी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझसे यहाँ नहीं रहा जा रहा। प्लीज मुझे अब यहाँ से बाहर निकालो। बेचारी। देखो, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं निकाला तो मैं यहीं मर जाऊंगी। तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। यार ये कैसे हो सकता है? बंद जगह में कोई इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, ये अमीर लोग हैं, इनकी बीमारी भी मुख्तलिफ होती है, महंगी बीमारी है ये। जानते हो, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक लिफ्ट में फंस गई थी और मरते मरते बची थी। प्लीज यकीन करो मेरी बात का। वो आदमी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, बल्कि अनकरीब शादी भी होने वाली है हम दोनों की, अगर वो उस वक्त मेरे साथ लिफ्ट में ना होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। देखो मेरी बात को समझो, अगर मैं यहाँ मर गई तो मेरी मौत की वजह तुम दोनों होगे। देखो, बड़ी मुश्किलों से मुझे मेरा प्यार मिला है और मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। इससे पहले भी मेरी शादी तय हुई थी और मुझे निकाह के वक्त छोड़ दिया गया था। प्लीज इस बार मेरी शादी हो जाने दो। अगर तुम लोगों ने मुझे यहाँ बंद रखा और मुझे नहीं छोड़ा तो फिर मेरी शादी टूट जाएगी। क्या तुम लोग ऐसा चाहते हो? बोलो। ठीक है, ठीक है, मगर तुम्हारी आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज आई तो तुम्हारे हाथ पांव बांधकर अंदर डाल दूंगा, फिर तुम चाहे मरो या जियो, कुछ भी करो। बाहर निकलो जमाल। ओ, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? हटो, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। खबरदार, खबरदार, होशियारी करने की कोशिश की तो गर्दन तोड़ दूंगा। जमाल, निकलो बाहर। हो क्या रहा है यहाँ पर? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे क्या मालूम कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? इतना कैसे गिर सकते हो जमाल? टेंडर के लिए मेरी बेटी को अगवा कर लिया तुमने। कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम? बंद करो ड्रामा। कहाँ है माहीन? देखो रजा, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और खुदा के लिए इस तरह का इल्जाम लगाना बंद कर दो। तुमने धमकी दी थी मुझे, टेंडर के लिए अप्लाई करने से मना किया था। हाँ, ये सच है कि टेंडर की जरूरत है मुझे, लेकिन इसके लिए इतना नहीं गिर सकता हूँ मैं कि तुम्हारी बेटी को अगवा कर लूं। समझे तुम? अगर मुझे कुछ करना होता तो बस इतना करता कि जुबैर को मेरे आदमी उठा के लाते और इसे मैं बहुत मारता, लेकिन अपनी बेटी का इल्जाम मुझ पर ना लगाओ। जमाल,
पहले तुमने मुझे धमकी दी, उसके बाद मेरी बेटी गायब हो गई। कारोबार में आज तक मेरा कोई दुश्मन नहीं सिवाय तुम्हारे। सुनो, लेडीज से कहो कि एक तरफ हो जाए। ये पागल आदमी जब तक घर की तलाश ही नहीं लेगा तब तक यकीन नहीं करेगा ये मुझ पर। आ जाओ मेरे साथ। अच्छा, तो बरी के सामान की वजह से ये सब हुआ। हाँ ना, जाहिर है मेरी अम्मी भी ठीक कह रही थी। हमने जो दूल्हा वालों को सामान दिया उसमें कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज दी हमने उन्हें। पूरा मोहल्ला देखने आया था सामान, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बहन को एक रुमाल तक नहीं दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कहानी तो मेरी बहन की शादी की थी। मेरी शादी की कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सोचा था कि सादगी से शादी कर लूंगा मैं, लेकिन मेरी सास की, उनकी तो फरमाइशें ही नहीं खत्म हो रही थी। फरमाइशें करते करते इस दुनिया से ही चली गई वो। बेचारी, सुन के अफसोस हुआ। मैंने सोचा था कि कम बजट में शादी हो जाएगी, लेकिन अब परेशानियां तो और भी बढ़ गईं। लड़की वाले कहते हैं कि माँ की ख्वाहिश थी शादी धूमधाम से की जाए। अब मैं इस खाली जेब के साथ कैसे करूं धूमधाम से शादी? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और फिर मुझे ये दोस्त मिला, इसने मुझे कहा मेरा साथ दो, बहुत पैसे मिलेंगे तुम्हें। पता नहीं इन शादियों को मुझसे क्या नफरत है। अब किसी की शादी होने के लिए मुझे अगवा किया गया है। वैसे किसने दिए हैं मुझे अगवा करने के लिए पैसे, बताओगे जरा? नहीं मालूम मुझे, मैं तो बस अपने इस दोस्त को जानता हूँ, बाकी यही जानता है सब। मैंने पूछा भी था, लेकिन उसने कहा कि तुम बस अपने काम से काम रखो। देखें, जहाँ तक मुझे बात समझ आई है, ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं आप दोनों। ठीक है, फिर कितने पैसे चाहिए मुझे बताएं, मैं दे देती हूँ आपको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें मना किया था ना बात करने के लिए। अरे यार, ये अकेली बैठी बोर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बात कर लेता हूँ। ये क्या कर रहे हो? सजा दे रहा हूँ। देखो, ये लॉकेट मुझे दे दो प्लीज, ये बहुत कीमती है। बहुत महंगा है क्या? नहीं नहीं नहीं, महंगा नहीं है। इसकी कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। यानी इस लॉकेट ने मेरे पास आने के लिए सालों से इंतजार किया है। बहुत ख्याल से किसी ने मेरे लिए इस तोहफे को संभाल के रखा हुआ था। जबरदस्त, फिर तो मैंने अच्छी चीज मुंतखब की है। बात सुनो, अब अगर तुम खामोश रही तो ये वापस मिल जाएगा तुम्हें, और अगर नहीं हुई तो दोबारा अंदर बंद कर दूंगा। समझ गई? दे दो वापस प्लीज। तो तुम इस तरह नहीं मानोगी। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर अपनी मोटर सही करो। बस ये लॉकेट मुझे वापस कर दो, तो मैं जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। ठीक है? मालूम है मुझे। प्लीज मुझे वापस दे दो, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्ही ने तो कहा ये बहुत कीमती है, फिर काम क्यों नहीं आएगा मेरे?